अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं ग्राफिक्स गीक। तो जी लास्ट क्लास जो थी वो हमारी ब्रश टूल के बारे में थी और मैंने कहा था कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मतलब ये वाली जो क्लास है इसमें ब्रश टूल की कुछ एडवांस सेटिंग है वो देखेंगे कि कैसे जो है वो एक कस्टम ब्रश जो है वो बनाते हैं और अगर कोई कस्टम शेप हो हमारे पास तो उसको ब्रश में जो है वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखने के लिए आप मेरे साथ इस क्लास में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चले आइए चलते हैं क्लास की जानिब। जी, तो आज की जो क्लास है वो ब्रश टूल के बारे में है। मैं आपको पिछली क्लास में जो है वो बता चुका था। अच्छा, पिछली क्लास में जो है वो हमने कुछ बेसिक चीज़ें की थी ब्रश टूल की, जिसमें साइज़ था, हार्डनेस थी, डिफरेंट तरह के ब्रशेज़ थे, सॉफ्ट राउंड, हार्ड राउंड का पड़ा था और उसके बाद ओपेसिटी, फ्लो, स्मूथिंग वगैरह, मोड वगैरह जो है वो चीज़ें हमने देखी थी। अच्छा, आज की जो ब्रश टूल की क्लास है इसमें हम कुछ कस्टम ब्रश जो है वो क्रिएट करेंगे। हो सकता है कि एक और जो है वो ब्रश टूल की क्लास हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो बहुत लेंथी हैं और मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो मिसिंग ना हो। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैंने एक लेयर बनाया हुआ है और मैंने कंट्रोल ए से इसको जो है वो पूरे कैनवास को सिलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले एडिशनल सेटिंग जो उस दिन हमने क्लास के एंड में देखी थी, विंडो और ब्रश सेटिंग, ये F5 प्रेस करके भी आ जाएंगी। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हैं। एक बार मैं आपको जो है वो क्लोज़अप दिखा दूँ इसका। जी। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी ब्रश। ठीक है जी, जो भी ब्रशेस हमारे बाय डिफ़ॉल्ट होंगे वो यहाँ पे चीज़ें आ रही होंगी। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है जी ब्रश टिप शेप। अच्छा, ब्रश टिप शेप में जो है वो यही सारी चीज़ें हैं जो हमने पहले देखी थी कि डिफरेंट तरह के यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें ब्रश मिलते हैं वो हैं। यहाँ पे साइज़ है, ये एंगल, हार्डनेस वगैरह। यहाँ पे एक चीज़ नहीं है जी, स्पेसिंग। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में कहा था कि ये जो हम ब्रश यूज़ करते हैं तो ये एक सर्कल की सूरत में हमें मिलता है। अब अगर यहाँ से मैं स्पेसिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ करता हूँ तो आप देखें कि वो सर्कल जो हैं वो अलग हो गए हैं। और अगर मैं इस ब्रश को यहाँ पे अब अप्लाई करता हूँ तो आप देखें कि ब्लैक जो है वो सर्कल जो हैं वो हमें मिल रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ब्रश टिप शेप से आगे जो चीज़ है वो है जी शेप डायनामिक। शेप डायनामिक पे जब मैं क्लिक करूँगा तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से चेक करूँगा। अच्छा, आप देखें कि मैंने चेक किया है लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई। तो मैंने जब भी इस पे आना है तो मुझे यहाँ पे इसका जो नेम है इसका, इसके ऊपर क्लिक करना होगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आएंगी। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले जो मेरे पास ऊपर आया है वो है जी साइज जिटर। अच्छा, अब जिटर जो है वो रैंडमनेस को कहते हैं। अगर मैं साइज़ जिटर जो है वो इंक्रीज़ करता हूँ, मैं यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे कस्टम कोई वैल्यू भी लिख के इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पे मुझे लाइव प्रीव्यू मिल गया कि आपकी जो है वो रैंडमनेस इस तरह की होगी कि कोई सर्कल छोटा बड़ा, कोई फिर बड़ा होगा और कोई सबसे बड़ा छोटा, मतलब एक रैंडमनेस मिल रही है मुझे ब्रश में ना। ठीक है जी। अब वो जो सर्कल थे कि एक जैसे आ रहे थे वो नहीं आ रहे। अच्छा, अब साइज जिटर के बाद मतलब रैंडमनेस जो आ गई, यहाँ पे आ रहा है जी फेड। ठीक है, फेड में ये है कि अगर बिलफर्ज मैं इसको फेड को क्लिक कर दूं तो अब ये होगा कि यहाँ पे मुझे एक आगे इसके वैल्यू आ रही है। अब ये वैल्यू ये है कि जब ये 25 तक जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि ब्रश जो है उसका साइज़ ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होगी उसके बाद। पहले जो था, अगर मैं बिलफर्ज इसको ऑफ करके दिखाऊं तो ये देखें मैं जितना मर्ज़ी चाह रहा था ये कर रहा था। लेकिन अब अगर मैं यहाँ से फेड ऑन कर लूँ तो मैं यहाँ से 25 तक अगर करूँगा तो वो ख़त्म कर देगा। ठीक है जी। और उसका साइज़ भी है जो वो छोटा होता होता ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगली जो चीज़ है इसमें यहाँ पे है जी मिनिमम डायामीटर। मिनिमम डायामीटर ये है कि अगर बिलफर्ज मैं इसको ऑफ करता हूँ और यहाँ पे मैं मिनिमम डायामीटर इंक्रीज कर देता हूँ तो मिनिमम डायामीटर जो है वो 28% होगा। ठीक है जी। अब वो जो चीज़ ख़त्म हो रही थी वो नहीं है। इसमें जो सबसे छोटा सर्कल होगा उसका डायामीटर 28% होगा एक्चुअल सर्कल के। ठीक है जी।
अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया कि इस पूरे पैनल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पेन टैबलेट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है वो आज हम उसको नहीं देखेंगे। उसमें सबसे पहली ये चीज़ है टिल्ट स्केल। आप देखें कि ये हाईलाइट ही नहीं है। इधर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम उसमें यूज़ करते हैं पेन टैबलेट वगैरह में, इसलिए उसको जो है वो फ़िलहाल हम नहीं कर रहे। अच्छा, अब अगली चीज़ है जी एंगल जिटर। एंगल जिटर जो है वो जो भी हमारी कोई शेप होती है उसका एंगल चेंज कर देता है, लेकिन सर्कल जो है उसका एंगल ऐसे ही रहता है। अगर बिलफर्ज मैं यहाँ से थोड़ा सा साइज जिटर जो है वो कम करके ब्रश टिप शेप में वापस आया हूँ और यहाँ से मैं एंगल थोड़ा सा चेंज करता हूँ और साइज थोड़ा सा कम करके मैं इसकी स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज़ करता हूँ। और अब अगर मैं शेप डायनेमिक पे वापस जाऊं और एंगल जिटर जो है उसको थोड़ा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके दिखाऊं, तो आप देखें कि लाइव प्रीव्यू में वो आपको बता रहा है कि एंगल चेंज हो रहा है। ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि अगर बिलफर्ज में एंगल जिटर को ख़त्म करूं तो अब ये मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहा है और आप देखें कि जहाँ पे ये कॉर्नर थे, ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले, यहाँ पे उसने राउंड नहीं किया, बल्कि जैसा ब्रश आ रहा था वैसे ही वो अप्लाई हो चुका है। मतलब उसने शेप के मुताबिक राउंड नहीं किया। तो अगर मैंने इसको राउंड करना है तो कंट्रोल हमारे पास इसका होता है, यहाँ से मैं इसकी डायरेक्शन कंट्रोल कर लूँगा। अब जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो आप देखें कि ये जैसे जैसे मेरी रोटेशन आ रही है वो वैसे वैसे उसको रोटेट करता जा रहा है। ठीक है जी। तो ये भी कभी कभी जो है वो काम कर देता है। अब जैसे ये देखें कि ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने कुछ सिलाई किया है। ठीक है जी, या हमने कोई सिलाई लगाई है। अगली चीज़ है जी राउंडनेस जिटर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो सर्कल होगा उसमें राउंडनेस जिटर जो है वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये भी करता ये है कि ये रैंडमली जो है वो हमारा जो ब्रश होता है उसकी राउंडनेस को कम और ज़्यादा करता है। अगर बिलफर्ज मैं यहाँ से कर भी दूँ तो आप देखें कि अब वो जो सर्कल थे उनकी राउंडनेस जो है वो कम और ज़्यादा हुई है। ठीक है जी। अच्छा, अभी फ़िलहाल जो है वो इसको किसी और ब्रश में लाज़मी मैं आपको करवाऊँगा। यहाँ पे आ रहा है जी एक्स एक्सिस जिटर और वाई एक्सिस जिटर। ये भी जो है वो सर्कल में आपको समझ नहीं आने वाली, तो इसको भी अभी फ़िलहाल जो है वो छोड़ते हैं। अब शेप डायनेमिक के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है जी स्कैटरिंग। स्कैटरिंग पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो है वो दो चीज़ें हमें शो हो रही हैं। अब बिलफर सबसे पहले मैं सिंपल जो हमारा ब्रश था अभी फ़िलहाल वो इस तरह का आ रहा है, लेकिन अगर मैं स्कैटर्ड पे जो है वो उसकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज़ करता हूँ और इसको हमेशा जो है वो बोथ एक्सिस चेक रखना है इसका, तो आप देखें कि वही जो ब्रश था ये वाला अब कुछ इस तरह आ रहा है। ठीक है जी। अब वो स्कैटर्ड हो गया, मतलब फैल गया है। स्कैटर्ड का मतलब होता है फैलना। अच्छा, अब स्कैटर्ड में भी कंट्रोल है। कंट्रोल के अंदर फेड ही जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं कि कितने स्कैटर्ड के बाद जो है वो फेड होना शुरू हो जाए। अब मैं कहता हूँ कि 25, तो आप देखें कि वो 25 के बाद स्कैटर्ड होना बंद हो गया। ये देखें, ठीक है जी। अब वो स्कैटर्ड नहीं हो रहा। अगर बिलफर्ज में स्कैटर्ड थोड़ा सा और इंक्रीज़ करूं तो आप देखें कि 25 तक वो स्कैटर्ड हुआ है, उसके बाद जो है उसने स्कैटर्ड होना छोड़ दिया है। ठीक है जी। तो इसको भी अगर यूज़ करना हो तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको यूज़ कम ही करते हैं स्कैटर्ड में। अब अगली चीज़ है यहाँ पे जी काउंट। अब अगर बिलफर्ज में यहाँ से एक बार ब्रश अप्लाई कर रहा हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे इसका डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। सर्कल मतलब स्कैटर्ड बहुत ज़्यादा है। स्कैटर्ड अगर मैं कम नहीं करना चाह रहा, मैं इसका इनकी वैल्यू बढ़ाना चाह रहा हूँ, मतलब ज़्यादा सर जो है वो सर्कल्स हों, तो मैं यहाँ से काउंट जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर दूंगा। अब अगर मैंने काउंट इंक्रीज़ किया है और दोबारा ये ब्रश अप्लाई करता हूँ तो आप देखें कि ये ब्रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्कल जो है वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी। तो अगर इसकी वैल्यू मैं और कम कर दूं तो आप देखें कि ये ज़्यादा ही जो है वो ओवरलैपिंग हो रहे हैं। अब इसका ये है कि या तो मैं ब्रश साइज छोटा करके अप्लाई करूं, ठीक है जी, और दूसरी चीज़ ये कि मैं इसको थोड़ा स्कैटर्ड और कर दूं। ठीक है, और या फिर इसकी मैं वैल्यू कम करके दूं। ठीक है जी।
ये देखें, अब ये स्कैटर्ड भी हैं, ज़्यादा भी हैं, मतलब इनकी वैल्यू अभी जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह हम काउंट जिटर यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि ये जो स्कैटर्ड हुए हैं इनमें जो है उसका रैंडमनेस जो है इसकी कम और ज़्यादा होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, आज की क्लास जो है वो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। ये जो बाकी की चीज़ें हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हमने जो है वो एक ब्रश जो है वो बना लिया है। नेक्स्ट क्लास में जो है वो किसी कस्टम शेप के साथ जो है वो ब्रश बनाएंगे। अभी तो सर्कल के साथ जो है वो बनाया है। अच्छा, तो अब हमने इस पे मेहनत की है ब्रश पे, और हम ये ब्रश जो है वो अब सेव करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे पूछेगा कि किस नाम से जो है वो आपने ब्रश सेव करना है। तो मैं कहता हूँ जी स्कैटर्ड सर्कल्स। ठीक है जी। अच्छा, अब ये नाम दे के मैंने इसको सेव कर दिया, ओके कर दिया, और अब इसको बंद कर दिया। तो आप देखें कि यहाँ पे ये मेरा ब्रश जो है वो अब आ रहा है। अगर मैं इसको पूरे को ख़त्म करके, मतलब कैनवस को बंद करके दोबारा कैनवस ओपन करके आपको दिखाऊं, तो दोबारा ब्रश टूल सेलेक्ट करके, तो ये ब्रश मेरा यहाँ पे आ रहा है और मैं इसको किसी भी कलर पे अप्लाई कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने ये लिया और इसके ऊपर मैंने इस कलर के जो हैं वो सर्कल अप्लाई करने हैं, तो मैं, ठीक है जी, तो ये हम बैकग्राउंड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और वैसे भी अगर जहाँ पे हमें ज़रूरत हो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है जी। आज की क्लास आपको कैसी लगी? कोई क्वेश्चन हो क्लास के बारे में तो आप जो है वो मुझे लाजमी मेरे सोशल मीडिया पे या फिर जो है वो यूट्यूब पे कमेंट में लाजमी रेज़ किया करें कि सर हमें ये समझ नहीं आई, या ये चीज़ जो है वो दोबारा करवा दें, तो मैं उस चीज़ को जो है वो दोबारा करने की कोशिश लाजमी करूँगा।